लो बेरोथ सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को उठा करके हृदय से लगाए तथा हाथ पकड़ करके अपने समीप में बैठा लिए और इसके बाद बड़े प्रेम से प्रभु ने पूछा कि हे कपि, रावण द्वारा पालित रक्षित लंका को जो अति बंका दुर्ग है उसको कैसे जलाया। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी के ऐसा पूछने पर श्री हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना। फिर हनुमान जी अभिमान से रहित वचन बोले। तो क्या प्रभु प्रसन्न नहीं थे? यह एक प्रश्न उठता है। जो हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना तब उन्होंने अभिमान से रहित वचन बोलना प्रारंभ किया। तो इसका समाधान यह है कि पहले तो श्री राम जी यह कह रहे थे कि हे कपि, तुम्हारे जैसा उपकारी कोई नहीं है। तुमने जो उपकार किए हो उसके बदले में प्रति उपकार में क्या करूं ये मुझे समझ में नहीं आता है। मेरा मन भी तुम्हारे सन्मुख नहीं हो रहा है। मैं तुमसे उरीन नहीं हूं, मैं तुमसे उरीन कभी नहीं होऊंगा। ऐसा मन में विचार करके मैंने देख लिया है। श्री राम जी ऐसा कह करके हनुमान जी की ओर बार बार देखने लगे। श्री हनुमान जी श्री राम जी के वचन सुन करके उनके मुख को देख करके त्राहि त्राहि करते हुए चरण में गिर गए। श्री राम जी के चरणों में गिरने पर श्री राम जी उनको बार बार उठाने का प्रयास करने लगे। हनुमान जी को उठना अच्छा नहीं लग रहा था। श्री राम जी का कर कमल हनुमान जी के सिर पर स्थापित हो गया। श्री राम जी अपना कर कमल उनके सिर पर रख दिए। मानो श्री हनुमान जी ने जो चाहा उसको श्री राम जी दे दिए। तो श्री हनुमान जी ने क्या चाहा? यही कि प्रभु मुझे दास ही बने रहने दीजिए। मुझे न तो महाजन बनना है न मुझे स्वामी बनना है। मैं तो आपका सेवक था, सेवक ही रहूंगा, दास ही रहूंगा। तो श्री राम जी ने जो अपना कर कमल उनके सिर पर रखा, फिर उठा करके हृदय से लगाया और पास में बैठा करके जब लंका जलाने की बात पूछी तो श्री हनुमान जी को लगा कि प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न है, अर्थात मेरे दास भाव को श्री राम जी स्वीकार कर लिए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि प्रभु जब प्रसन्न होते हैं तो दास के अभिमान को समाप्त कर देते हैं
इसलिए हनुमान जी महाराज अभिमान से रहित वचन बोलने लगे, अर्थात इनके मन में कोई अभिमान नहीं रहा, न तो इतने बड़े कार्य करने का अभिमान रहा और न ही स्वामी के ऋणी होने का अभिमान रहा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बोला वचन विगत अभिमाना। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तभी जीव इन अभिमान से मुक्त होता है, जो अभिमान मनुष्य के लिए बहुत बड़े दुख के कारण है। श्री हनुमान जी ने कहा, शाखा मृग कई बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, शाखा ते शाखा पर जाई। शाखा मृग कई बड़ी मनुषाई। शाखा मृग, शाखा माने जो वृक्ष की डाली है उसी को शाखा कहते हैं। शाखा माने वृक्ष की डाली, उस डाली के मृग माने पशु। मैं डाली के पशु हूं, पेड़ों के वृक्षों के डाली के पशु हूं। तो जो वृक्ष के डाली के पशु है उसका पुरुषार्थ क्या है, उसकी बहादुरी क्या है? मनुष्याई माने पुरुषार्थ, बहादुरी। तो इस शाखा से उस शाखा पर जाइए, शाखा ते शाखा पर जाइए। इस डाली से उस डाली पर कूद करके चले जाना, इस पेड़ से उस पेड़ पर कूद जाना। वो भी समीप का पेड़ हो तब, समीप में जो वृक्ष हो तब इस वृक्ष से उस वृक्ष पर कूद सकता है, नहीं तो इस डाली से उस डाली पर जाना यही बंदर की बहादुरी है, यही बंदर का पुरुषार्थ है। परंतु नाघे सिंधुहा टकपुर जारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा। नागी सिंधुहा टकपुर जारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा। इसका मतलब यह नहीं कि समुद्र लांघना बानर का काम है। नागी सिंधु, सिंधु नांगना। हाटकपुर जारा माने सोने के पुर को जला देना। निश्चर गण बधि, निश्चर समूह, निश्चर गण माने निश्चर समूह को वध करके, विपिन उजारा माने वन को उजाड़ देना। ये बंदर का पुरुषार्थ नहीं है प्रभु। अच्छा, श्री हनुमान जी सुनाने में कर्मालंकार भी नहीं रखे हैं। कर्मालंकार माने जिस क्रम से जो कार्य किए हैं उस क्रम से भी प्रस्तुत नहीं किए। पहले है विपिन उजारा, नागी सिंधु के बाद है विपिन उजारा, फिर है निश्चर गण बधि और तब है हाटकपुर जारा। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज समुद्र लांघने की बात कह करके तुरंत कह दिए लंका जलाने की बात। और फिर श्री हनुमान जी ने कहा कि राक्षसों का मारना, वन को उजाड़ना। कहने का भाव यह है कि श्री हनुमान जी के मन में यह भी बात नहीं है कि कौन काम पहले हुआ है।
ऐसे अभिमान से रहित हैं कि इनके मन में ये भी बात याद नहीं कौन काम पहले हुआ है। दूसरा इसका उत्तर यह है कि श्री राम जी ने लंका जलाने की बात पूछी है, इसीलिए श्री हनुमान जी ने समुद्र लांघने की बात कह करके तुरंत लंका जलाने की बात कही। श्री हनुमान जी महाराज प्रेम में ऐसे विभोर हैं कि इनको यह निश्चय है मन में कि जो कार्य हुए हैं, जो भी कार्य हुए हैं, उन सभी कार्यों के कर्ता प्रभु के प्रताप हैं, मैं नहीं हूं, मैं हनुमान नहीं हूं। श्री हनुमान जी महाराज यदि सभी कार्यों का नाम न भी लेते, यदि सब कार्यों का नाम न लेते तो यह समझा जाता कि जो नाम ले रहे हैं वह कार्य तो प्रताप के द्वारा हुआ, और जिसका नाम नहीं लिए उसको हनुमान जी स्वयं किए। इसलिए हनुमान जी सबका नाम ले लिए। नाघि सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण बधी, विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछो मोरी प्रभुताई। हे रघुराई, सो सब तब प्रताप, सो सब माने वह सब, तब प्रताप माने आपके प्रताप ने किया है। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे नाथ, इसमें मेरी कुछ प्रभुता नहीं है, इसमें मेरी कोई प्रभुताई नहीं है। श्री हनुमान जी ऐसा सोचते हैं कि श्री रघुनाथ जी ने जो मुद्रिका दी, उस मुद्रिका ने मुझे समुद्र पार करा करके सारा कार्य संपादित किया। किशोरी जी ने जो चूड़ामणि दी, उस चूड़ामणि ने मुझे उस पार से इस पार पहुंचा दिया, ये भी मानते हैं। तथा हनुमान जी ये भी मानते हैं कि मैं श्री रघुनाथ जी का स्मरण करता रहा तो उनकी कृपा से, उनके प्रताप से सारा कार्य होता गया। इसका मतलब ये हुआ कि भक्त का काम है कि वे भगवान का स्मरण करते रहें, भगवान का स्मरण करते रहें। भगवान उनसे जो कार्य कराना चाहेंगे उतना कार्य अवश्य करा लेंगे। कार्य होने के बाद मन में यह अभिमान नहीं आने देना चाहिए कि मैंने कार्य किया है, बल्कि ये समझना चाहिए कि ये सब उनकी कृपा से हुआ है, उनके प्रताप ने किया है। श्री हनुमान जी महाराज हृदय से इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक वानर ऐसा काम नहीं कर सकता, समुद्र लांघने वाला काम। डाली पर कूदने फांदने वाला वानर समुद्र लांघ जाए, ये संभव नहीं है। सोने के नगर को जला दे एक वानर, ये कहां संभव है? सोना जलता ही नहीं। निश्चर जो ये कहते हैं कि वानर मेरे भक्ष है, उन निश्चरों को एक वानर मार दे, ये कैसे हो सकता है?
बानर पेड़ की डाली को तोड़ सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वन को उजाड़ दे, पेड़ को उखाड़ दे। ये कैसे हो सकता है? ये सब श्री राम जी के प्रताप ने किया है। श्री अंगद जी रावण की सभा में रावण से वार्ता कर रहे थे, समझा रहे थे। रावण ने श्री राम जी को मनुष्य कह करके उपेक्षा किया, अनादर किया। तो श्री अंगद जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्री राम जी के प्रताप को स्मरण किया। समुझि राम प्रताप कपि कोपा, समुझि राम प्रताप कपि कोपा, सभा माजपन करी पद रूपा। और श्री अंगद जी ने सभा में पांव रोप करके ये कह दिया कि पांव मेरे पैर को तुम उखाड़ दिए, उठा दिए, तो श्री सीता तुम्हारी हो गई और श्री राम जी लौट जाएंगे, हम सब लौट जाएंगे। और यदि मेरा पांव मेरे पैर को नहीं उखाड़ पाए, नहीं हिला पाए, तो समझ लो ये लंका, ये तुम्हारी सभा हमारी हो गई। श्री अंगद जी को श्री राम जी के प्रताप पर पूर्ण भरोसा है, विश्वास है। और परिणाम यह हुआ कि अंगद जी का पांव किसी से हिला तक नहीं। तो श्री राम जी के प्रताप से क्या नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। हमें श्री राम जी के प्रताप पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जो कोई कार्य बड़ा हो रहा है, लगता हो लोगों को कि इनके द्वारा हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। इनके द्वारा भगवान कार्य करा करके इनको बड़प्पन दे रहे हैं, बड़ाई दे रहे हैं। सच्चाई ये है। श्री हनुमान जी ने कहा, इसे मेरी कोई प्रभुता ही नहीं है। सरकार, आपके प्रताप ने सब किया है। ताकह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जारि सकै खल तोल। ताकह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जारि सकै खल तोल। प्रभु, जा पर तुम अनुकूल। हे प्रभु, जा पर माने जिन पर आप अनुकूल रहते हैं, आप प्रसन्न रहते हैं। ताकह कछु अगम नहीं, उनके लिए कुछ भी अगम नहीं है, कठिन नहीं है। तब प्रभाव बड़ बानलही, जारि सकै खलु तूल। तब प्रभाव, आपके प्रभाव से बड़वानल ही, बड़वानल को, खलु माने निश्चय ही, तूल माने रुई, जारि सकई माने जला सकती है। ताकह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि आप जिन पर अनुकूल हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, उनके लिए संसार में कुछ भी कठिन नहीं है, असंभव नहीं है।
श्री हनुमान जी पर सरकार अनुकूल हैं। परसासीस सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी। परसासीस सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी। ये अनुकूलता है। सरकार श्री हनुमान जी के सिर पर अपना कर कमल रखते हुए मुद्रिका दे करके अपनी अनुकूलता प्रसन्नता प्रकट किए थे। श्री हनुमान जी महाराज के मन में यह निश्चय हो चुका था कि मेरा जन्म सार्थक हो गया है। प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न है, मेरे ऊपर अनुकूल है, इसलिए सब कार्य होगा। हनुमान जी ने श्री सीता जी से यही तो कहा, सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाई परम लघु ब्याल। खाई परम लघु ब्याल। प्रभु के प्रताप से पक्षी राज को छोटा सांप खा सकता है। यहां पर कहा कि आपके प्रभाव से बड़वानल, ये बड़वानल अग्नि के भंडार है जो समुद्र के भीतर है। समुद्र में चाहे जितने जल आ जाए सबको शोषण करते रहते हैं। ये बड़वानल जो अग्नि के भंडार है, जो सबको जलाने में सक्षम है, लेकिन इस अग्नि को निश्चय ही रूई जला सकती है। निश्चय ही जला सकती है रूई। अब ये सुनने में तो विश्वास नहीं होता है, लेकिन श्री हनुमान जी का वचन है, इसलिए बिल्कुल यथार्थ है। क्योंकि श्री राम जी में वो सामर्थ्य है कि तृणते कुलिस तृण करई तासु दूतपन कहु कि मिटरई। श्री राम जी ने इसी प्रकार से अंगद जी से पूछा, रावण जात धान कुल टीका भुजबल अतुल जासु जगली का तासु मुकुट तुम चारी चलाए। कहु तात कवनी विधि पाए। कैसे प्राप्त कर लिए? अंगद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया वहां पर। यहां पर हनुमान जी के मन में इस बात को लेकर के डर था कि कहीं ऐसा न हो कि लंका जलाने से मेरे ऊपर श्री राम जी नाराज हो, रुष्ट हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने देखा कि लंका जलाने की बात सरकार पहले पूछ रहे हैं। प्रसन्न है तभी तो पूछ रहे हैं, इनको अच्छा लगा है तभी तो पूछ रहे हैं। तो ये सब उनके प्रताप ने किया है, क्योंकि मैंने तो कुछ किया नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जीव जब कर्तृत्वाभिमान से मुक्त होता है, जीव जब कर्तृत्वाभिमान से रहित होता है, तो फिर उसके अंदर ये निश्चय होता है कि मैं नहीं करता, नहीं किया साहिब करता मोर। मैं नहीं करता, नहीं किया साहिब करता मोर। करत करावत आप है पलटू पलटू सोर। श्री हनुमान जी महाराज
कि मन में निश्चय है कि उनके प्रताप से कुछ भी संभव है। एक रुई भी बड़वानल को जला देगी। रुई में जबकि अग्नि का लेस मात्र भी नहीं है, रुई है वो, जो अग्नि के संसर्ग पाते तुरंत जल जाती है, लेकिन वह रुई अग्नि को जला सकती है। ये प्रभु के प्रताप बल से। श्री हनुमान जी महाराज ने देखा बढ़िया मौका है, सरकार मेरे ऊपर परम प्रसन्न है, क्यों न मैं इनसे कृपा भक्ति की याचना कर लूं। क्योंकि कृपा भक्ति एक बार जब प्राप्त हो जाएगी तो वह हमेशा बनी रहेगी। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। हे नाथ, अति सुखदायनी, अनपायनी भगति कृपा करी देहु, कृपा करके मुझे प्रदान कीजिए। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। भगति अति सुखदायिनी है। ज्ञान वैराग्य आदि सद्गुण सुखद हैं और भक्ति अति सुखद है। अनपायनी माने निश्चला भक्ति, स्थिर भक्ति, अविच्छिन्न भक्ति, अखंड भक्ति, अथवा सरल भाषा में समझ लीजिए तो अनपायनी माने बिना पांव की भक्ति, बिना पैर की भक्ति, जो आवे तो कभी जाए ना। श्री राम जी पहुंचा दे कृपा करके तो फिर वे जाने का नाम न ले। अनपायनी भक्ति। कृपा करी देहु, कृपा से दीजिए। एक भक्ति पुण्य से भी प्राप्त होती है। सुंदर पुण्य प्राप्त हो तो भक्ति प्राप्त हो जाती है। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावहीं। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावहीं। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावहीं। परंतु पुण्य के द्वारा जो भक्ति प्राप्त होती है वो भक्ति अखंड नहीं रह सकती, शाश्वत नहीं रह सकती। पुण्य क्षीण होने के बाद, पुण्य समाप्त होने के बाद भक्ति भी समाप्त हो जाती है। कई लोग कहा करते हैं, महाराज जी पहले भजन में बड़ा मन लगता था, अब नहीं मन लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तब तुम्हारे पुण्य थे, अब तुम्हारे पुण्य समाप्त हो गए।
पाप बढ़ गए, इसलिए भजन मन नहीं लगता है। तो पुण्य से जो भक्ति प्राप्त होगी, पुण्य क्षीण होने के बाद भक्ति भी कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन कृपा से जो भक्ति प्राप्त होगी वह भक्ति हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि कृपा कभी कम नहीं होती, समाप्त नहीं होती। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय घाती, जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। जासु कृपा नहीं कृपा घाती। इसलिए भक्त लोग कृपा भक्ति की याचना करते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, श्री राम जी हनुमान जी के ऋणी हो गए तथा यह कहने लगे कि मेरा नेत्र मेरा मन तुम्हारे सन्मुख नहीं हो रहा है। उठा करके जब श्री हनुमान जी चरण में पड़ गए तो उठा करके हृदय से लगा लिए, हाथ पकड़ करके समीप में बैठा लिए। लेकिन भक्ति तब दिए जब हनुमान जी ने मांगा। श्री राम जी सब कुछ देते हैं, लेकिन भक्ति तब देते हैं जब भक्त स्वयं याचना करता है। अथवा तो केवट जैसे भोला भाला निष्काम भक्त हो तो उन पर प्रसन्न होकर के भगवान उनको बिना मांगे भी दे देते हैं। लेकिन जो भी अपने आप को थोड़ा भी होशियार मानता हो उसको तो बिना मांगे भक्ति नहीं देते। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा। कागभूषुंडी जी महाराज खूब विचार कर लिया कि श्री राम जी मुझे सब कुछ देने के कह दिए, लेकिन भक्ति का नाम नहीं लिए। लेकिन मैं भी भक्ति ही मांगूंगा और कुछ मांगूंगा नहीं। माता श्री किशोरी जी हनुमान जी पर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने लग गई। अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधि हो जाओ, बल और शील के निधान हो जाओ। लेकिन हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्न कब हुए? जब मां ने कहा कि करहु बहुत रघुनायक छोहू, तब श्री हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब मेरा जीवन धन्य हो गया। तो श्री हनुमान जी के मन में बात आई कि प्रभु प्रसन्न है, यही मौका है, मांग लो, भक्ति की याचना कर लो, भक्ति का वरदान मांग लो। कुछ लोग कहते यहां ऐसा कोई प्रसंग तो नहीं था भक्ति मांगने का, भक्ति कोई चर्चा तो नहीं थी, फिर हनुमान जी ने क्यों मांगा? इसका उत्तर यह है कि हनुमान जी बड़े बुद्धिमान ठहरे। बुद्धिमान वह व्यक्ति होता है जो समय पर अपने कल्याण की बात को ध्यान में रखता है और साध लेता है। श्री राम जी को प्रसन्न देख करके इन्होंने भक्ति का वरदान मांग लिया, मौका देख करके। कृपा भक्ति की याचना सब कोई करते हैं। गोस्वामी जी महाराज याचना किए, बाल विनय सुनी सुरुचि लखी मुंह पर हो कृपाल। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। ये याचना है। महर्षि भरद्वाज जी मांग करते हैं, अब करी कृपा देहु बर येहू, अब करी कृपा देहु बर येहू, निज पद सरसिज सहज सनेहू। कृपा से दीजिए, ऐसा नहीं
कि आप ये माने कि भरद्वाज ने बड़ी तपस्या की है, बड़ी साधना की, इसलिए भक्ति दूं, सो नहीं। कृपा, कृपा से दी। सुग्रीव जी मांग करते हैं, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, कृपा, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सप्तज भजन करो दिन राति। बाली मांग करते हैं, अब नाथ करी करुणा बिलो कहू, देहु जो बर मांगहूं, जेहि जो जनमऊ करम बसतः, राम पद अनुरागहूं। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं, देहु जो बर मांगहूं। कृपा से विभीषण जी महाराज मांग करते हैं, अब कृपाल निज भगति पावनी, अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। और तो और भगवान वेद मांग करते हैं, चारों वेद मांग करते हैं, करुणा यतन प्रभु सदगुना कर, देव यह वर मांगहि, मन वचन कर्म विकार तज तब, चरण हम अनुरागहि। करुणा यतन प्रभु सदगुना कर, देव यह वर मांगहि, मन वचन कर्म विकार तज तब, चरण हम अनुरागहि। श्री सनकादिक जी मांग करते हैं, परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अन पायनी, देहु हमहि श्री राम। कागभूषुंडी जी मांग करते हैं, भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। एक बात और ध्यान दीजिएगा, श्री कागभूषुंडी जी के जीवन चरित्र से यह सुंदर शिक्षा मिलती है कि जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा हुई हो, महान ऋषि जो चिरंजीवियों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे श्री लोमहत जी महाराज जिन पर कृपा करके यह कहे हो कि राम भगति अविरल और तोरे, बसहि सदा प्रसाद अब मोरे, इसके बाद भी उनको मोह हो गया। तो सोचने वाली बात यह है कि जब तक श्री राम जी हाथ पकड़ करके करुणा न कर दे, कृपा न कर दे, तब तक पूर्ण रूप से अपने आप को निर्भय नहीं मानना चाहिए। सभय रहना चाहिए, माया से डरते रहना चाहिए। इसीलिए ठाकुर जी से, श्री रघुनाथ जी से कृपा भक्ति की याचना करनी चाहिए। सुनि प्रभु परम सरल, कपिबानी एव मस्तु तब कहे ओ भवानी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब
कहे ओ भवानी। हे भवानी, प्रभु श्री राम जी कपि की परम सरल वाणी सुनी, माने सुन करके तब एव मस्तु कहे। हे भवानी, प्रभु श्री राम जी ने कपि की परम सरल वाणी सुनी और फिर उन्होंने एव मस्तु कहा, तब एव मस्तु कहा, एवं अस्तु अर्थात यह ऐसा ही हो, वरदान दिया। भगवान शिव कहते हैं, भवानी, हनुमान जी की वाणी परम सरल है, परम सीधी है, कोई उसमें बनावटीपना नहीं है, कोई चतुराई नहीं है, कोई होशियारीपना नहीं है, परम सरल है। श्री राम जी ने पूछा, हनुमान जी आपने लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने उन सभी कार्यों के कर्ता आपके प्रताप हैं ऐसा कह करके श्री राम जी से अनपायनी भक्ति की याचना कर दिए, सुखदायिनी अनपायनी भक्ति की याचना कर दिए, जो अति सुखदायिनी है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। तो यह वाणी परम सरल है, परम सरल है। तब एव मस्तु कहे, श्री राम जी ने एव मस्तु कहा। जितना अधिक सीधापन हो, सरलता हो, उतना ही शीघ्र प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो हावल 152 में गोस्वामी जी ने लिखा, सूधे मन सूधे बचन, सूधी सब कर तोती, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुबर प्रेम प्रसूति। जितनी अधिक सरलता हो, उतना ही शीघ्र प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री राम जी ने तथास्तु कहा। भगवान शिव प्रसंग को वर्णन कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं आगे, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजे भावन आना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहे भजन तजे भावन आना। हे उमा, जेहि जिन्होंने श्री राम जी के स्वभाव को जान लिया है, ताही माने उन्हें भजन तजी आना भाव न, ताही उन्हें भजन छोड़ करके आना माने दूसरा कुछ नहीं भाता है, दूसरा भाव कुछ आता ही नहीं, दूसरी कोई कामना होती ही नहीं, कुछ नहीं सुहाता उनको। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावन आना।
श्री हनुमान जी श्री राम जी के स्वभाव को जानते हैं। तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, इसलिए हनुमान जी को भजन के सिवा कुछ भाव नहीं अच्छा लगता है। ताहि भजन तजी आना भाव न, ताहि माने उन्हें भजन छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं भाता है, ये अर्थ बढ़िया है। अथवा कोई भाव नहीं आता, कुछ नहीं चाहिए उनको। जिन जिन ने श्री राम जी के स्वभाव को जाना वे श्री राम जी के हो गए। विनय पत्रिका 251 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम रावरो स्वभाव, राम रावरो स्वभाव गुणशील महिमा प्रभाव, राम रावरो स्वभाव गुणशील महिमा प्रभाव, जान्यो हर हनुमान लखन भरत, हर हनुमान लखन भरत। शिव जी ने उनके स्वभाव को जाना, तो शिव जी हमेशा भजन करते हैं, तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जपो अनंगा राती। भजन की सिवा उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है। राम रावरो स्वभाव गुणशील महिमा प्रभाव, ये सब जानते हैं। हर हनुमान लखन भरत, हनुमान जी जानते हैं, दिन रात भजन में लगे रहते हैं। लक्ष्मण जी महाराज 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। और श्री भरतलाल जी महाराज दिन रात भजन में लगे रहते हैं। तो राम रावरो स्वभाव गुणशील महिमा प्रभाव, जान्यो हर हनुमान लखन भरत। श्री भरतलाल जी का तो सिद्धांत है, साधन सीध राम पगने हो मोहि लखि परत, भरत मत ये। और श्री भरतलाल जी कहते हैं, मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर कोहन काओ। मैं जानू निज नाथ स्वभाव। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, अस स्वभाव कहूं सुनऊं न देखऊं, केहि खगेश्वर रघु पति सम लेखऊं, केहि खगेश्वर रघु पति सम लेखऊं। सरकार अपना स्वभाव सुग्रीव आदि, विभीषण आदि इन सभी के बीच में कह रहे हैं। श्री विभीषण सुग्रीव आदि सभी वानर वीरों के बीच कहते हैं, सुनहु सखा निज कहूं स्वभाव, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाओ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तक मोही, तजि मद मोह कपट छल नाना, करौ सद्य ते साधु समाना, करौ सद्य ते साधु समाना।
अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। तो उमा राम स्वभाव जई जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। गीतावली सुंदरकांड 45 पद में श्री राम जी अपना स्वभाव कहते हैं, सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव, सुनहु सखा कपिपति लंकापति, तुम सन कवन दुराऊ। सब विदीन दीन यति जड़मति, जाको कतहु न ठाऊं, आए शरण भजौ न तजौ तेहि, यह जानत ऋषिराऊ। जिनके हऊँ हित सब प्रकार चित, नाहिन और उपाऊ। तिनहि लागी धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस नसाऊं। पुनि पुनि भुजा उठाई कहत हूँ, सकल सभापति आऊ। नाही को प्रिय मोहि दास सम, कपट प्रीति बहि जाऊं। सुनि रघुपति के बचन विभीषण, प्रेम मगन मन चाऊ। तुलसीदास तजी आस त्रास सब, ऐसे प्रभु कह गाऊं। ये श्री राम जी का श्रेष्ठतम स्वभाव। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। श्री राम जी के स्वभाव को हम जाने, तो जानने से उनमें प्रेम विश्वास होगा, भक्ति होगी उनमें। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह संवाद, कौन संवाद? श्री हनुमान जी और श्री राम जी का संवाद। जासु उर आवा माने जिसके हृदय में आ जाता है वह आ जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, सोई रघुपति चरण भगति पावा। सोई माने वह श्री राम जी के चरण की भक्ति को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड की कथा यहीं पर समाप्त कर दी गई है, परंतु गोस्वामी जी ने विभीषण जी की शरणागति, सागर निग्रह वाली कथा, इस सब इसमें कही है। कहने का भाव यह है, गोस्वामी जी ने सुंदरकांड को कांचीपुरी के रूप में देखा है, और कांची दो है, शिव कांची और विष्णु कांची। इसलिए सुंदरकांड में कथा के दो भाग है। जो हनुमान जी के चरित्र प्रधान कथा भाग है, यह शिव कांची है, और जो श्री राम जी के प्रधान कथा भाग है, यह विष्णु कांची है। यह संवाद जासुर आवा, बहुत थोड़े में संवाद है। कैसे? सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। वहां से लेकर के और यहां तक, सुनि प्रभु परम सरल
कपिबानी एवमस्तु तव कहेऊ भवानी। यह संवाद जासु उरयावा। पूरे सुंदरकांड की कथा हृदय में ना आवे तभी चलेगा, लेकिन श्री राम जी और श्री हनुमान जी के संवाद प्रसंग हृदय में आ जाए तो श्री राम जी के चरणों की भक्ति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। यह संवाद का महात्म गोस्वामी जी महाराज समय समय पर प्रसंगों का महात्म वर्णन करते आए हैं। जैसे शिव जी का विवाह हुआ तो बाबा ने कहा कि यह उमा समूह विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। यह उमा समूह विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं। भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हुआ। गोस्वामी जी महाराज उस प्राकट्य उत्सव चरित का महत्व वर्णन किए। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव को पा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव को पा। भगवान श्री राम जी का विवाह हुआ। उस प्रसंग का महात्मा गोस्वामी जी वर्णन किए। उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। श्री भरतलाल जी की कथा गाए अयोध्या कांड में। श्री भरतलाल जी की कथा का महत्व वर्णन किए। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनई। सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। श्री राम जी की वन यात्रा का महत्व वर्णन किए। अजहु जासूर सपने काऊ। अजहु जासूर सपने काऊ। बसहु लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाय सोई। जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। अरण्य कांड की कथा प्रस्तुत की है। उस प्रसंग का महत्व वर्णन किए। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जतिन पर राम रहहि अनुकूल। अरण्य कांड की कथा में रावण से दुश्मनी हो गई। गोस्वामी जी ने फिर भी चरित का महात्मा कहा। रावणारि जस पावन गावहि सुनहि जे लोग। राम भगत दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। बिनु विराग जप जोग। और किष्किंधा कांड का महात्मा में किष्किंधा कांड के चरित्र वर्णन किए। वहां पर गोस्वामी जी ने लिखा। भव भे सज रघुनाथ जस सुनहि ज नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। सुंदरकांड में कथा का महत्व वर्णन किए। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनैत तरहि भव सिंधु बिना जल जान। लंका कांड के कथा का महत्व वर्णन किए।
समर विजय रघुवीर के, चरितज सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिनहि देहि भगवान। उत्तरकांड में श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ, उस चरित का महत्व वर्णन किए। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहहि नर विरति विवेका। जैस काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंतकाल रघुपति पुर जाहि। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लाई भगत गति संपत्ति नई। यह है राज्याभिषेक का महात्म, उस प्रसंग का महात्म है। फिर बाबा ने कहा श्री शिव पार्वती जी के संवाद का महात्म सुनिए। यह शुभ शंभु मां संवादा, सुख संपादन समन विषादा। यह शुभ शंभु मां संवादा, सुख संपादन समन विषादा। आखिरी में गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा, रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहहि सुनहि जे गावहि। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहहि सुनहि जे गावहि। चाहे वो कहते हो, सुनते हो, गाते हो, सबको लाभ होगा। इस प्रकार से गोस्वामी जी समय समय पर प्रसंगों का महात्म वर्णन किए। उत्तरकांड का महात्मा अभी आपने सुना, रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुने जगह वही। क्या लाभ होगा? कहा कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावे। ये लाभ फल है। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। श्री हनुमान जी को भक्ति मिली है, इससे संपूर्ण वानर जाति में उत्साह भर गया है। यह सोच करके कि अपनी जाति का वानर श्री हनुमान जी हैं, अर्थात स्वजाति के उत्कर्ष पर संपूर्ण वानर जाति को प्रसन्नता हुई, उत्साह हुआ, खुशी हुई। और खुशी होने का दूसरा कारण यह भी है कि हनुमान जी सबके प्राण के रक्षक हैं, सबके प्रिय हैं, इसलिए भी खुशी खुशी हुई हनुमान जी को भक्ति प्राप्त होने पर। और तीसरा कारण यह है कि यह संवाद जासुरावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। तो हम सब तो इस संवाद के साक्षी हैं, ये संवाद देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए हम सबको भक्ति मिल रही है। इसलिए सुनि प्रभु वचन कहहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। सुनि प्रभु वचन कहहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। सुनि प्रभु वचन कहहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। प्रभु के वचन सुन करके कपि वृंदा कहहि। कपि वृंदा माने कपि समूह कहने लगे, हे कृपालु, हे सुख कंदा, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सब वानर जय जयकार कर रहे हैं। सबको बड़ा उमंग है, बड़ा उत्साह है, बड़ी खुशी है।
प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री दोहावली से।